अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप लोग होप यू ऑल फाइन। मेरा नाम है मोहम्मद और वेलकम बैक टू माय चैनल। देखा जा सकता है कि अरब कंट्रीज, जितने भी मुस्लिम अरब कंट्रीज है, जब इसराइल पूरा अत्याचार कर रहा है गाजा के ऊपर, फलस्तीनियों के ऊपर, जब मीडिया के थ्रू ये लोग जलील करना चाह रहे हैं फलस्तीन के शहीद लोगों को, लेकिन यहाँ पर देखा जा सकता है कि एक गरीब मुस्लिम कंट्री यहाँ पर जो है यमन, वहां से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जा रहे हैं इसराइल को, जिसकी वजह से इसराइल बताया जा रहा है कि परेशान है और हो सकता है कि आगे जाकर ये बहुत ज्यादा एक एक्शन लेगा इस पुअर मुस्लिम कंट्री के ऊपर। क्योंकि देखा जा सकता है कि यमन में जो मेजर रेबल आर्मी जो बनी हुई है वहां पर, जिसका नाम है हूती, ये लोग उसके ऊपर कंटिन्यूस अटैक्स कर रहे हैं और उन शिप्स को ये अपने पास ला रहे हैं ड्रोन्स के जरिए, मिलिट्री के जरिए, और कई सारे किस्से हो रहे हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में डिटेल में कि क्यों हूतीज इसराइली शिप्स के ऊपर एक के बाद एक टारगेट कर रहे हैं और किस तरह से इसमें अमेरिका और इसराइल रिएक्ट कर रहा है और कितना उनको धक्का पड़ रहा है और क्या वो एक्शन ले सकते हैं यमन हूतीस के ऊपर। देखते हैं वीडियो में डिटेल में। और आज के इस ज़ानिस्ट कंट्रोल मीडिया में हक की आवाज़ उठाना काफ़ी मुश्किल है, तो आप भी मुझे सपोर्ट करिए। बताया जा रहा है कि रेड सी ये वर्ल्ड का वन ऑफ द बिजिएस्ट रूट्स है शिप्स के कार्गो का। यहाँ से कई सारे कार्गो के शिप्स क्रॉस करते हैं, स्पेशली जो ऑयल के शिपमेंट्स होते हैं ये यहाँ से गुजरते हैं और यहाँ पर बॉर्डर पर यमन आता है। तो बताया जा रहा है कि हूती के मिलिटेंट्स जो यमन में है वो लोग कंटिन्यूसली उन शिप्स को टारगेट कर रहे हैं जो इसराइल से रिलेशन रख रहे हैं या उसके लिए सामान लेकर जा रहे हैं या इसराइल के लिए ऑयल शिपमेंट्स ला रहे हैं। बताया जा रहा है कि अक्टूबर 7 के बाद जब हमास और इसराइल के बीच में एक जंग छेड़ी गई, देखा जा सकता है कि इसराइल हमास कम और वहाँ फलस्तीनी मासूम लोगों के ऊपर ज्यादा अत्याचार वो कर रहा है जंग के बहाने। उस डेट के बाद देखा जा सकता है कि कई सारे मुस्लिम अरब कंट्रीज वो लोग अपने स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन आज तक सिर्फ स्टेटमेंट्स ही रहे। लेकिन देखते देखते ईरान का बैक्ड हूती ने अपना बेस इस्तेमाल किया नॉर्दर्न यमन से मिसाइल्स और ड्रोन्स फायर करते हुए कई सारे उन शिप्स पर जो रेड सी से गुजर रहे थे। इसमें बताया जा रहा है कि हूती क्लेम कर रहे हैं कि वो लोग जितने भी इसराइली लिंक्ड शिप्स है, मतलब कि इसराइल से कुछ भी ताल्लुक जो शिप्स ये रख रहे हैं, चाहे वो इसराइली शिप हो, चाहे उस शिप का ओनर इसराइली हो, या अगर उस शिप में कुछ ऐसा सामान हो जो इसराइल के लिए भेजा जा रहा है, तो इन्हीं शिप्स को वो अटैक कर रहे हैं और किसी भी शिप को ये लोग रोक नहीं रहे। पर इसके ऊपर इसराइल की मिलिट्री ने जवाब दिया ये कहते हुए कि किसी भी शिप से इसराइल का ना ताल्लुक था, ना इसराइल के पास कुछ सामान आ रहा था। देखा जा सकता है कि बाद में इसकी पोल खुल रही है कि यहाँ पर इसराइल ने झूठ बोला। हूती रेबल्स ने अपना ये अटैक शुरू किया नवंबर 19 से, जब उन्होंने एक 620 फुट का शिप को हाईजैक किया जिसका नाम है द गैलेक्सी लीडर, और उसके 25 जो मेंबर्स थे, जो क्रू मेंबर्स थे उस शिप में, उनको इन्होंने कैप्टिव ले लिया। लेकिन उसके बाद इन्होंने वीडियोस भी रिलीज किया यमन के हूतियों ने कि ये शिप के क्रू मेंबर्स को कुछ भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि पहली बात वो तो दूसरे नेशनलिटी के थे, लेकिन ये कार्गो शिप इसराइल से रिलेटेड था। और कई सारे क्लिप्स में देखा जा सकता है कि उनको खाना दिया जा रहा है, उनको प्रॉपर टेक केयर किया जा रहा है। और यहाँ पर यमन के हूतीज ने क्लियर मैसेज दिया कि उनको सिर्फ ये शिपमेंट को टारगेट करना था, उसके क्रू मेंबर्स को नहीं। और यहाँ पर उनका क्लियर मैसेज है कि इसराइल को इकोनॉमिकली इनको धक्का पहुंचाना है। अब देखते हैं कि यमन के हूती मिलिटेंट्स आखिर है कौन। बताया जा रहा है कि हूतीज एक रेबल मूवमेंट है जो यमन के कैपिटल को टेक ओवर उन्होंने किया था 2014 से। पहले इनका नाम अंसार अल्लाह था और उसके बाद बताया जा रहा है कि सऊदी बैकडअप जो प्रेसिडेंट यमन में था उसको हटा देने के बाद हूती रेबल्स ने टेक ओवर किया था यमन को। और इसके बाद एक बहुत भयानक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, जहां पर देखा जा सकता है कि सऊदी अरेबिया और यमन के बीच में एक जंग शुरू हो चुकी थी, जहां पर सऊदी आर्मी और ये यमन के हूती रेबल्स, इनके बीच में जंग होना शुरू हुई थी, जिसमें कई सारे यमन के मासूम लोग शहीद हुए थे। और बताया गया कि इन हूती रेबल्स को बैकिंग दिया था ईरान ने, और दूसरे तरफ से सऊदी और साथ के जो उसके गल्फ नेशंस थे उन्होंने एक कोalition फॉर्म किया था। और यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ने सऊदी कोalition को सपोर्ट किया था इस सऊदी और यमन के बीच के जंग में। तो एक तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि ईरान बैक्ड शिया ग्रुप जो यहाँ पर हूतीज है और सऊदी बैक्ड जो सुन्नी ग्रुप था कोalition, इन दो के बीच में जंग थी। और क्लियर कट ये बस अपना पावर वहाँ पर यमन में रखना चाह रहे थे, जहां पर दोनों ईरान और सऊदी अरेबिया अपने अपने हिसाब से लड़कर उस जगह को टेक ओवर करना चाह रहे थे। लेकिन अभी तक देखा जा सकता है कि हूती रेबल्स वहां पर पूरी तरह स्ट्रॉन्ग फोर्स अपना बनाकर रखे हैं और वही लोग यमन को भी चला रहे हैं। इससे पहले भी देखा जा सकता है कि 2019 में सऊदी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर
उन्होंने एक बमबारी किया था अपने ड्रोन के जरिए, और कुछ रिपोर्ट्स ये भी आए थे कि हूती रेबल्स ने मक्का और मदीना की तरफ मिसाइल्स फायर किए थे। अब यहाँ पर हो सकता है कि शायद इसमें मिस इन्फॉर्मेशन भी दी गई हो ताकि हूती रेबल्स के खिलाफ सारे दुनिया के मुस्लिम्स हो। ऐसा कुछ सऊदी बैकअप न्यूज इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हूती रेबल्स ने ऐसा भी एक अटेम्प्ट किया था। लेकिन फिर उसके बाद रिसेंटली चाइना ने सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में एक दोस्ती का डील करवाया, ये कहते हुए कि बिजनेस में और स्ट्रॉन्ग एक दूसरे को रखने के लिए हम सबको मिलकर एक साथ चलना चाहिए। उस वक्त से देखा जा सकता है कि सऊदी अरेबिया ने यमन के इस जंग से पीछे हटने का डिसीजन ले लिया और हूती रेबल्स और सऊदी आर्मी के बीच में कोई जंग अब नहीं हो रही है। और इस चीज़ की वजह से काफ़ी परेशान अमेरिका यहाँ पर हुआ, क्योंकि वो जो चाहता है शिया सुन्नी के बीच में एक फ्रिक्शन रहना, एक लड़ाई जो रहना, वो यहाँ पर उसको ख़त्म हुए नजर आए। अब यहाँ पर देखते हैं कि हूतीस को आखिर चाहिए क्या, क्यों वो इसराइली शिप्स को कंटिन्यूसली हाईजैक कर रहे हैं, क्या है उनका मकसद, और इसराइल के खिलाफ क्यों वो जंग में उतरना चाह रहे हैं। बताया जा रहा है कि हूती का लीडर अब्दुल मलिक अल हूती, इसने ओपनली एक वार्निंग दिया कहते हुए कि इसराइल अगर अपना अत्याचार नहीं रोकेगा गाजा के लोगों के ऊपर, फलस्तीनियों के ऊपर, तो वो अब एक्शन लेना शुरू कर देंगे। और उसने कहा कि मिसाइल्स के जरिए, ड्रोन्स के जरिए, या कोई भी और मिलिट्री टैक्टिक हो या कोई भी तरीका हो जिससे वो इसराइल को धक्का पहुंचा सकते हैं, तो उसका वो पूरी तरह इस्तेमाल करेंगे। देखा जा सकता है कि इनिशियली यमन का जो लीडर है, आर्मी का लीडर सारी, उसने जब ये स्टेटमेंट दिया था कि इसराइल के ऊपर वो जंग का ऐलान करें, तो उन्होंने कई सारे मिसाइल्स लॉन्च किए थे। कुछ उनमें से इसराइल के ऊपर पहुंचे, लेकिन कई सारों को बताया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया ने बीच रास्ते में उड़ा दिया, यह कहते हुए कि उनका एयर स्पेस यूज किया जा रहा है इस जंग के लिए। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि कमजोर होते हुए भी फाइनेंशियली और मिलिट्री भी यमन के लोग फिर भी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। देखा जा सकता है कि हूतीस के इस स्टेप लेने से फलस्तीन में काफ़ी हिम्मत आई, वहाँ के लोग काफ़ी तारीफ करने लगे इस डिसीजन को यमन का, क्योंकि दूसरे जो अरब कंट्रीज थे, जितने मुस्लिम कंट्रीज है तरफ, वो सिर्फ स्टेटमेंट्स दे रहे थे अभी तक। अब यहाँ पर आते हैं मेन टॉपिक पर कि हूतीज इन शिप्स को क्यों अटैक कर रहे हैं, उससे उनको क्या मिल रहा है। बताया जा रहा है कि हूतीज उन शिप्स को ही हाईजैक कर रहे हैं या उनको अटैक कर रहे हैं जिसका ताल्लुक इसराइल से है, या वो इसराइल के तरफ जा रहे हैं और जो भी रेड सी के थ्रू पास कर रहे हैं, क्योंकि ये यमन के टेरिटरी में भी एक हिस्सा रेड सी का आता है। तो वहां पर जो भी इसराइल के तरफ शिप जा रही है या इसराइल से रिलेटेड जो भी शिप है, उसको ये हाईजैक कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये जो पैसेज है समंदर में, ये बहुत ही क्रूशल पैसेज है, और यहाँ पर डेली तकरीबन 9 मिलियन बैरल्स ऑयल का ईच डे पास होता है। तो देख सकते हैं कि कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड का जो सामान है वो इस हिस्से से पास होता है, और यमन उसके हिस्से में जो आ रहा है उसको ये पूरी तरह रोक रहा है। ऐसे ही देखते देखते नवंबर 19 को हूतीज ने गैलेक्सी लीडर एक कार्गो शिप को हाईजैक किया था। उसके 25 मेंबर्स को उसने हॉस्टेज लिया, लेकिन उसके बाद कुछ क्लिप्स आए थे जहां पर वो 25 मेंबर्स के साथ गा रहे थे, नाच रहे थे, उनको खाना खिला रहे थे, अच्छे कपड़े दे रहे थे। और यहाँ पर हूतीज ने क्लियर मैसेज दिया कि हमें इस शिपमेंट से मतलब है, ये इसराइली इकोनॉमी को धक्का पहुंचाने से मतलब है, उनको तकलीफ पहुंचाने से मतलब है, उनके क्रू मेंबर्स को कोई इनसे लेना देना नहीं। इस पर इसराइल अथॉरिटीज ने कहा कि ये तो एक ब्रिटिश ओन्ड जापानीज ऑपरेटेड शिप था और उनके इसराइल से कोई इसका ताल्लुक नहीं था। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि शिपमेंट यहाँ पर इसराइल के लिए ही निकला। और इसके बाद हूती का स्पोक्समैन ब्रिगेडियर जनरल यहिया सारी, जो स्पोक्स पर्सन है यमन के आर्मी का, उसने स्टेटमेंट दिया कहते हुए कि अब यमन के हूतीज सारे उन शिप्स को टारगेट करेंगे जो इसराइल का फ्लैग कैरी करते हैं या उसको ऑपरेट करते हैं या उसको ओन करते हैं। मतलब कि लफ्ज इसराइल का कनेक्शन अगर रहा शिप से तो शिप काम से गया। और उसने कहा कि हम ये सिर्फ फलस्तीन के लोगों के लिए, उनका बदला लेने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। और फिर सारी ने एक और स्टेटमेंट दिया कहते हुए कि हम सारे शिप्स और उनके कंपनीज को वार्निंग दे रहे हैं कि अगर तुम इसराइल से कोई भी ताल्लुक रख रहे हैं तो यहाँ से मत गुजरो, वरना हम तुमको हाईजैक कर लेंगे। अब इस पर इसराइल क्या कह रहा है? इसराइल कह रहा है कि अगर इस चीज़ को भी रोका नहीं गया तो आगे जाके ये बहुत बड़ा थ्रेट होने वाला है इसराइल के कंट्री के लिए। और इसराइल का नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हेड ज़ाची हानेक भी, इसने कहा कि हम पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं डिप्लोमेटिक तरीके से यमन के इन हूतीस को रोकने के लिए। अब यहाँ पर बंद अल्फाजों में इसने कहा, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब होता है कि हम शायद हूती रेबल्स अगर नहीं रुकेंगे तो उनको किसी भी तरह से उनके ऊपर वार कराएंगे, उनके अपने प्रॉक्सी सोर्सेस के जरिए। वो क्या मतलब है मैं आगे आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर इस चीज को यूएसए कैसा रिएक्ट कर रहा है इन हूती के अटैक्स को, तो इसलिए बताया जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने एक मल्टीनेशनल नेवल टास्क फोर्स को ऑपरेट करने के लिए कहा, इस समंदर के इस हिस्से को सेफगार्ड करने के लिए।
हूती रेबल से। बताया जा रहा है कि इस टास्क फोर्स में कई सारे एलाइज के, जो उसके अमेरिका के साथ के जो कंट्रीज साथ दे रहे हैं, उनके कुछ नेवल मेंबर्स है जो बहरीन में हेडक्वार्टर्ड है, और वो चाह रहा है कि ये लोग अब यहाँ पर सेफ पैसेज दे सारे शिप्स को जो यमन हूतीस के सामने से गुजर रहे हैं। देखा जा सकता है कि सारे शिप्स नहीं, बस सिर्फ जो भी इसराइली है उनको ये पूरी तरह सेफ्टी करने के लिए इसने अपना एक प्रपोजल रखा, और शायद वो कर भी रहे हैं, क्योंकि ट्विटर पर कई सारा इंफॉर्मेशन आ रहा है कि हूती रेबल्स के कई सारे ड्रोन्स को वहां के अमेरिकन नेवल शिप्स मारकर गिरा रहे हैं। और फिर अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी स्पोक्सपर्सन जॉन किर्बी ने यह भी कहा कि हमारा मेन फोकस यहाँ पर है सेफ्टी उन क्रू मेंबर्स की जो इस शिप्स में आ रहे हैं इसराइल की तरफ। देखा जा सकता है कि इनको किसी की जान की परवाह होती नहीं है, इनको बस अपने माल से मतलब होता है जो शिप में रखा है, क्योंकि कई बिलियन डॉलर्स का लॉसेस हो रहा है अगर इन हूती रेबल्स की वजह से जब ये लोग शिप्स को हाईजैक कर रहे हैं जो इसराइल की तरफ आ रहे हैं। अब यहाँ पर ट्विटर पर कुछ ऐसे भी पॉइंट्स आ रहे हैं जहाँ पर बताया जा रहा है कि अमेरिका और इसराइल बहुत तरीके से कुछ एक ऐसा प्लान रचने वाले हैं जहाँ पर शायद सऊदी अरेबिया के ऊपर ये लोग ऐसा कुछ भी एक बमबारी करवाएंगे फेक किस्म का, और वो हूती रेबल्स के ऊपर या तो डाला जाएगा या एक ऐसा सिचुएशन लाया जाएगा ताकि ज़बरदस्ती इन दो के बीच में फिर से कुछ ना कुछ एक फसाद छेड़ा जाए और ये सऊदी अरेबिया या उसके एलाइज को इस्तेमाल करें वापस हूती रेबल्स को दबाने के लिए। लेकिन यहाँ पर इंटेलिजेंस फोर्सेस अपने अपने काम कर रहे हैं, और यहाँ पर सऊदी अरेबिया भी बहुत स्मार्टली खामोशी से खेल रहा है अमेरिका के इन बातों में नहीं आने के लिए। पता नहीं आगे जाके क्या वो दबाव में आ गया या नहीं, वो तो वक्त ही बताएगा। अब कुछ ट्विटर पर ये भी लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर हूती रेबल्स फ़लस्तीन के लिए, उनके लोगों के लिए कोई सिंपैथी में ये काम नहीं कर रहा है, बल्कि वो बस अपने कमाने के लिए इन इसराइली शिप्स को रोक रहा है। देखा जा सकता है कि अगर वो बात सही भी है तो भी कोई बुरी बात नहीं है इसमें, एज लॉन्ग एज इसराइली शिप्स को धक्का पड़ रहा है, इसराइली इकोनॉमी या उनके बिजनेस को धक्का पड़ रहा है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। देखा गया तो ये था एक डिटेल ब्रेकडाउन हूती रेबल्स क्यों टारगेट कर रहे हैं इसराइली शिप्स को और उसका असर आखिर क्या हो रहा है। तो आप अपने हिसाब से बताइए कि यहाँ पर एक छोटा गरीब मुल्क होते भी, कंपेरेटिवली दूसरे अरब मुल्क से जो मिडल ईस्ट के है, एक गरीब मुस्लिम मुल्क होते हुए भी यमन, क्या ये जो स्टैंड ले रहा है, क्या ये वाकई हिम्मत है, क्या वाकई इसकी तारीफ करना चाहिए, या बस ये एक बिजनेस मूव है उसको अपना कमाने का जरिया बढ़ाने के लिए। आप अपने हिसाब से इसके बारे में नीचे कमेंट करिए अपना ओपिनियन, और अगर आप नए मेरे चैनल पे प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करिए, जितना हो सके इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करिए, अपने साथ वालों को डाउनलोड करके सही इस वीडियो को शेयर करिए। जब तक इंशाल्लाह मिलता हूँ बहुत जल्द, दुआ में याद रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।